शांति। सुबह से बहुत सुना है, बहुत सारे इनपुट्स मिल गए और अभी रात का समय ऐसा है, कैसा समय है, थोड़ी थोड़ी सुस्ती आती है। नहीं, एनी हाउ हम लोग यहाँ विशेष रूप से जब बाबा के घर में आते हैं तो इतना रत्नों का खजाना अपने साथ भर के लेके जाते हैं जो हमको कार्य में आता रहता है। हमारे मन और बुद्धि को जब अपनी किताबें निकाल के हम पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर से माइंड रिफ्रेश हो जाता है। ऐसा ही है ना। तो अभी का विषय है सहयोग से योग। हम इस विषय को समझने की कोशिश करें। जैसे आज आप शाम की क्लास में सुन रहे थे, योग बहुत, उसमें विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं। कभी हम योग से क्या समझते हैं, योग माना एक ऐसी साधना, और वो साधना ऐसी है जिसके अंदर रमणीकता समाप्त हो जाती है, हंसी गायब हो जाती है, हम बहुत चुप रहते हैं, किसी से ज़्यादा व्यवहार में नहीं आते हैं, शायद वही योगी जीवन है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ भाई बहन ऐसा समझने लगते हैं क्योंकि बाबा ने कुछ डिसिप्लिन्स बना के दिए हैं, कुछ हमारे नियम हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, बाबा की श्रीमत है। समय प्रति समय बाबा हमें सावधान करते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो तो है ही, वो अंतिम स्थिति जिसको बाबा कभी अशरीरी अवस्था, कर्मातीत अवस्था, वो शांति की अवस्था। लेकिन हम सबको बाबा ने कहाँ रखा है? प्रवृत्ति में। और जब प्रवृत्ति में रखा है तो आप सोचिए, सारा दिन तो वो योग साधना में बैठे नहीं रहेंगे। बैठे बैठे तो कोई मेरा खाना नहीं पका जाएगा या कोई मेरा बिजनेस नहीं कर जाएगा, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तो योगी मीन्स बीइंग कनेक्टेड, रिमेनिंग कनेक्टेड विद whom? मैं हमेशा जुड़ी रहूं किसके साथ? आत्मा का कनेक्शन किसके साथ बना रहे? मन और बुद्धि का कनेक्शन किसके साथ रहे? चाहे मैं कहीं भी हूं, जिसके लिए बाबा ने दूसरी बात जो हमें कही है कि बच्चे खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, काम काज करते, मुझे याद करो, हथ काटे दिल याटे। ये बाबा का महावाक्य है। तो वो मेरा कनेक्शन बना रहे तो वो योग है। और जब बात आती है सहयोग से योग, तो सहयोग जो है वो दो प्रकार का होता है। एक सहयोग है जो दिखाई देता है, आप इन आँखों से देख सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं बाह्य स्तर का, बाहरी रूप से। और दूसरा जो सहयोग है वो है सूक्ष्म रीति से। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम सहयोग से योग की बात करते हैं तो मुझे याद आता है वो समय बाबा का, शुरू में जब सेवाएं शुरू हुई और बाबा के पास
बाबा को लोग पहचानने लगे। सेवा केंद्र कहीं कहीं पर किसी किसी स्थान पर खुलने लगा। तो आप सोचिए 50s की ये बात है। उस समय ना तो कोई योग की परिभाषा ऐसी कोई थी, ना तो कोई योग का ज्ञान देने वाला था, ना तो कोई योग की ऐसी क्लासेस चलती थी। बस क्या हुआ, बाबा के बने, बाबा ने जो कहा वो किया, वो सहयोग दिया और सहयोग देते देते वो योगी बन गए। इनिशियल यही तो था। मैं यज्ञ जब स्थापन हुआ उसकी बात नहीं कर रही, जब सेवाओं की शुरुआत हुई, और उस समय तो माताएं बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं हुआ करती थी, बहुत कम कोई ऐसा पढ़ा लिखा होता था। और उस समय जो बाबा ने कहा उसमें सहयोग दिया, और वो सहयोगी बनते बनते वो जो बाबा के बच्चे आए वो सहयोगी बनते बनते योगी बन गए। तो यदि हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा योग लगता है। योग से सहयोग है, सहयोग से योग है। और ऐसे योगी को कभी बाबा कहते हैं बच्चे, जो मैंने पहले ही कहा, बीइंग कनेक्टेड, स्वतः योगी। वास्तव में देखा जाए सहयोगी ही सहज योगी है और सहज योगी ही स्वतः योगी है। और धीरे धीरे वही योगी जो है, जो बाबा कहते हैं कि बच्चे योग की अवस्था, योग की पराकाष्ठा तुम्हारी होनी चाहिए, वो योग हमारा लग जाता है। तो मैं इस बात को थोड़ा सा अभी आपसे कुछ आपकी एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज, क्योंकि सुबह तो से तो सुन रहे हैं ना अभी आप, तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बाबा ने हमें बहुत सारे टाइटल से श्रृंगारा है, अनेक टाइटल से बाबा ने हमें सुसज्जित किया है। तो ऐसे बाबा ने कौन से हमको टाइटल्स दिए हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमें सहयोग करना है? आप लिखो, कम से कम 8-10 टाइटल सबको लिखना है। और मैं समझती हूँ नोटबुक पेन हर एक के पास होगा, क्योंकि भट्टी माना स्टूडेंट लाइफ, तो स्टूडेंट लाइफ में नोटबुक पेन तो हर एक के पास रहता ही है। किसी की नोटबुक में आपको देखना नहीं है, किसी से कंसल्ट नहीं करना है, आपको खुद अपनी नोटबुक में लिखना है कि बाबा ने ऐसे मुझे कौन से सम्मान दिए या मुझे ऐसे कौन से टाइटल दिए जिससे ये स्पष्ट होता है कि मुझे सहयोगी बनना है। क्या मैं सहयोगी आत्मा हूँ या मुझे सहयोग करना है? मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, फटाफट लिख लो। जिसको जो ध्यान में आता है वो लिखेगा। लिखा सभी ने? तो जो नए नए बैठे हैं ना, पहले उनसे पूछना चाहूँगी, ठीक है? लिखा ना? किसी ने 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 7 लिखे होंगे, 8 लिखे होंगे। और जो रिपीट हो जाए वो बोलना मत, ठीक है? अच्छा, कौन सुनाएगा सबसे पहले? नयों से पूछना चाहूँगी, पुराने तो कई बैठे हैं, फटाफट बोल दें ये लंबी लिस्ट। हाँ, कौन सा टाइटल लिखा? बोलो आप। मास्टर सर्वशक्तिमान। अच्छा, इससे सहयोगी शब्द, सहयोग देना, ये स्पष्ट होता है। अच्छा, और बोलो, और कौन बोलेगा?
सोचना, बाबा ने टाइटल बहुत सारे दिए, ऐसे कौन से टाइटल हैं जिससे स्पष्ट होता है कि मैं कोऑपरेटिव बनूं या मैं कोऑपरेट करूं? हाँ, किसने बोला? हाँ, विश्व कल्याणकारी, ठीक है। अच्छा, और दूसरा हाथ खड़ा करो जिसको बोलना है। हाँ बोलिए। मैं महान आत्मा हूँ। अच्छा, हाँ, यस। विश्व सेवाधारी, यस। क्या कहा? शिव शक्ति। अच्छा, और बोलिए। हाँ बोलो। खुदाई खिदमतगार, विश्व कल्याणकारी, खुदाई खिदमतगार, विश्व सेवाधारी। हाँ बोलो। हाँ हाँ, क्या कहा? इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। अच्छा, और कुछ? क्या कहा? ग्रस्त में ट्रस्टी होके रहना, जो मुझे ये स्पष्ट करे, मुझे सहयोग देना है। अच्छा, और कौन बोलेगा? किसने हाथ खड़ा किया? हाँ जी बोलो। हाँ, आदि राज ऋषि। अच्छा, और बोलो। हाँ, विश्व कल्याणकारी हो गया। हाँ हाँ जी, बाबा के राइट हैंड्स। अच्छा, हाँ, फायर ब्रिगेडियर। अच्छा, और? हाँ, अच्छा, और बोलो। अच्छा, इधर पुराने बैठे हैं, आप ज़रा बोलो। हाँ, भाग्यशाली आत्मा, रूहानी मिलिट्री। अच्छा, और? हाँ बोलो। खुदाई खिदमतगार हो गया। बहुत सारे टाइटल हैं। हाँ बोलो आप, दुर्गा बहन। वो ठीक है, बाबा ने टाइटल कौन से दिए? उद्धार मूर्त, आधार मूर्त, महादानी। बाबा ने ऐसे कितने टाइटल दिए हैं, अगर आप लिखने लगेंगे तो उसके, वो मैंने बोला, अभी बोल दिया। अच्छा, अभी आप इस पर सोचना, ठीक है? अभी मैं आपको बताती नहीं हूँ, आपके लिए होमवर्क है। चलते फिरते सोचना, और याद आएगा तो चलते फिरते भी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है? तो उससे क्या होगा? मन बिजी रहेगा, ज्ञान का मनन चिंतन चलेगा, राइट? ये सारे टाइटल्स जो बाबा ने हमें दिए हैं, विश्व कल्याणकारी या विश्व सेवाधारी, खुदाई खिदमतगार, आधार मूर्त आत्माएं, विश्व की उद्धार मूर्त आत्माएं, जो बाबा ने हम बच्चों के राइट हैंड्स, ये बाबा ने टाइटल दिए हैं, ये मुझे मेरे ऑक्यूपेशन की जानकारी देते हैं। मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा क्या काम है। जैसे बाबा ने परसों की मुरली में कहा था कि बच्चे, तुम्हारे जैसा नॉलेज, कल की शायद मुरली में था, तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल दुनिया में कोई नहीं। कल बाबा ने कहा था ना मुरली में। तो ऐसे ही जैसा हम सहयोग दे सकते हैं, वैसे दुनिया में कोई भी किसी को सहयोग दे नहीं सकता है। और अगर हम रियल रीति से सहयोग देते हैं तो सहयोग देने वाले का योग ना लगे, ये हो नहीं सकता है। मुझे गीत की लाइन याद आती है, हम रोज सुनते हैं वो गीत। वो गीत में लाइन क्या है? जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो जब ये गीत हम सुनते हैं तो हमेशा ये ख्याल चलता है, अगर ये गीत ऐसे हो, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ हमारा तन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। आज अगर आप देखेंगे, मनुष्य कहाँ जाने का प्रयास करता है, मन उसका कहाँ जाता है? उसने यदि किसी को हेल्प की है, उसने किसी को कोई समय पर सहयोग दिया है, किसी को उसने पैसा उधारे पे दिया है, कहीं उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसका मन वहाँ जाता है? जाता है कि नहीं जाता है? जाता है कि नहीं जाता है? अच्छा, आपने किसी को कभी मदद की है, अभी आपका वक्त आया, आपको मदद की आवश्यकता है, तो आपको कौन याद आता है
कि अभी उसको भी मुझे मदद करना चाहिए। आता है ना? इमीडिएटली अगर आप देखेंगे हमारा मन कहाँ जाता है, हमारा मन वहीं जाता है जहाँ हमने किसी ना किसी रूप से किसी को सहयोग दिया। और योग क्या है? योग क्या है? योग की सिंपल डेफिनेशन, योग क्या है? योग क्या है? कनेक्शन। योग क्या है? मन और बुद्धि को बाबा में लगाना। सिंपल। आप एकाग्रता कहो, तल्लीनता कहो, लवलीनता कहो, एक में मगन हो जाना कहो, लेकिन उसका सबसे पहले सिंपल उसका जो स्टेप है वो कौन सा है? मन और बुद्धि को बाबा में लगाना। मन को बाबा में लगाना, ठीक है? अब कौन सा मन जो है वो कनेक्ट होगा? कनेक्शन कब होगा? आप सोचो, वो कनेक्शन कब होगा? कब होगा कनेक्शन? कैसा मन चाहिए उसके लिए? प्योर माइंड चाहिए, शुद्ध मन चाहिए हमारा। जब तक मन शुद्ध नहीं है तब तक परमात्मा से लग नहीं सकता है, शिव बाबा से लग नहीं सकता है। ऐसा विचार चल रहा था कि हम सभी योग के इच्छुक रहते हैं, हमको योग लगाना अच्छा भी लगता है, योग में नए नए प्रकार के अनुभव भी होते हैं, फिर भी हम लंबा समय तक योग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों थकावट होती है, या क्यों कभी आंख बंद होने लगती है, कुछ सुस्ती सी आने लगती है? निरंतर यदि मुझे योग करने को कहा जाए, क्यों हमारा लग नहीं पाता है? कहीं ना कहीं, जैसे आप देखिए कनेक्शंस करते ना वायर का, तो वो कभी कभी कनेक्शंस में क्या होता है कि वो घड़ी घड़ी वो हिलती रहती है वायर, तो कभी लाइट जलेगी कभी बुझेगी, कभी लाइट जलेगी कभी बुझेगी। या समझो साउंड सिस्टम में कहीं माइक लगा रखा है, कभी आवाज़ कम होगा कभी ज़्यादा होगा, कभी खरर खरर की उसके अंदर आवाज़ आती रहेगी, क्योंकि कनेक्शन कैसा है? लूज कनेक्शन है। या तो लूज कनेक्शन है, और या तो कहीं उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उसके बीच में आ रही है, जिसके कारण कनेक्शन बराबर नहीं है। इसी प्रकार हमारा योग क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि मन हमारा ठीक नहीं है। तो मन को तो मुझे ठीक करना पड़ेगा, तभी तो मेरा योग लगेगा। अब मन हमारा कैसा है? मन में अनेक प्रकार का मैलापन है, इधर की बातें उधर की बातें। मैं बहुत ज़्यादा इनको डिस्कस नहीं करूँगी, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारी मन के अंदर जो है डस्ट एक्यूमुलेट हो गई है, और वो अनेक प्रकार की डस्ट है। पास्ट की बातें, पुरानी बातें, इधर उधर की बातें, इसकी बातें उसकी बातें, मेरी बातें तेरी बातें, ये इतनी सारी धूल जो है उसके अंदर जमा हो गई है। अब वो जब धूल वाला जब मन होगा, आप सोचिए कितने समय तक वो जो परम पवित्र परमात्मा है, शिव बाबा है, जो हमारा बाबा पतित पावन है, पावन बनाने वाला है, अब उसके साथ वो मैला मन कब तक लगा रहेगा? आप सोचो, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब मेरा मन सही होगा तो सहयोग सही होगा। देखिए, एक लेवल, एक बात हम कर रहे हैं बाह्य रीति से सहयोग देने की। जो हमने सहयोग दिया उससे भी हमारा मन उस प्रभु की तरफ जाता है। समझो मैंने अपनी अर्निंग्स में से कुछ बाबा की सेवा में लगाया, और किस भाव से लगाया वो मैं बाद में बात करूँगी, क्योंकि वो सेकंड लेवल है। लेकिन अगर मैंने धन लगाया, मैंने तन से सेवा की, जिसका मैंने मिसाल आपको दिया, शुरू में जब माताएं बहनें आई, भले उनके पास इतना सा ही था, उस इतने में से वो इतना सा बाबा के यज्ञ में ले आई, और वो इतना करते करते आज वो बहुत योगी आत्माएं बन गई और अनेक को लाने के निमित्त बने। वो हमने सहयोग दिया, और वो करते 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 आज संस्था, आज हमारा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतने विस्तार को प्राप्त हुआ।
अब जो आवश्यकता है वो कौन से सहयोग की आवश्यकता है, किस सहयोग की आवश्यकता है, इस बात को जानने की बड़ी आवश्यकता है। ये बहुत सूक्ष्म और गहरी बात है। वर्तमान समय यदि हम देखते हैं तो सहयोग चाहिए हमारी वृत्तियों का, हमारी शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं का। हमारे जो अंदर की भावनाएं हैं, अंदर की जो फीलिंग्स हैं, वो मेरी कैसी हैं, उस सहयोग की आज आवश्यकता है। जो हम बात कर रहे थे कि मन पर जो है अनेक प्रकार की डस्ट जो है वो कैसे जमा हो गई है, किस तरह से डस्ट जो जमा हुई है वो कैसी हुई है। देखिए, आपने सुना होगा कि कौरव और पांडव थे तो भाई भाई ना। उसमें एक कैरेक्टर है कौरवों की तरफ से दुर्योधन, और पांडवों की तरफ से एक मेन कैरेक्टर है कौन, युधिष्ठिर। और बचपन में दोनों कहाँ पढ़ा करते थे, वो द्रोणाचार्य के, गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में इकट्ठे पढ़ते थे। दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन तो भी वो हमेशा हलचल में रहता था। तो एक बार उनके गुरुजी ने उन दोनों को बुलाया, पहले युधिष्ठिर को बुलाया, कहा कि तुम शहर में जाओ और शहर में जाकर तुम लोगों से मिलो, जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो उतने लोगों से मिलो, और मिलने के पश्चात तुम मुझे आकर ये बताना कि तुम सबसे मिले, तुमको सबसे खराब आदमी कौन सा मिला। युधिष्ठिर जी चले गए। उसके बाद दुर्योधन को बुलाया और उसको कहा कि तुम शहर में जाओ, जितने अधिक से अधिक व्यक्तियों को मिल सकते हो उनसे जाकर मिलो, और मिलने के पश्चात जब तुम वापस लौटोगे मुझे आके बताना कि तुम्हें शहर में सबसे अच्छे से अच्छा व्यक्ति कौन सा मिला। अभी दोनों चले गए। जब वापस आए तो वापस आने के बाद युधिष्ठिर से जब पूछा गया तो उसने क्या कहा कि मैं बहुत लोगों से मिला और मैंने लोगों में क्या पाया, मैंने लोगों में अच्छाई पाई। मैं जिसको भी देखता था उसमें मुझे अच्छाई नज़र आती थी और मुझे लगता था कि मेरे अंदर ये अच्छाई भी होनी चाहिए। तो ऐसे देखते देखते मुझे लगा कि सारे लोगों में अच्छाइयाँ हैं, तो मुझसे ज़्यादा खराब व्यक्ति तो कोई नहीं है। और दुर्योधन ने क्या सुनाया होगा, उसने कहा कि मैं बहुत लोगों से मिला, मैं जिससे भी मिलता था मुझे लगता था इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। तो मैंने अल्टीमेटली निष्कर्ष ये निकाला कि मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं है। तो आज क्या हो गया है, आज क्या हो गया कि बेशक ये 100% सही बात है कि हम बीकेस हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं कहलाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस दुनिया में रहते रहते जो हमारे अंदर मूलतः परिवर्तन आने चाहिए थे, उन परिवर्तनों में अभी भी गुंजाइश है। बहुत उनके अंदर अभी इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। और अधिकतर आज जो हमारा मन है वो कैसा बन गया है, या हमारी जो दृष्टि है वो कैसी हो गई है, करेक्टिंग माइंड। हम किसको भी देखते हैं करेक्शन की निगाह से देखते हैं, इसमें ये करेक्शन होनी चाहिए, इसमें ये करेक्शन होनी चाहिए, इसमें ये करेक्शन होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। या तो हम इस निगाह से देखते हैं यहाँ पर ये सुधार होना चाहिए, यहाँ पर ये सुधार होना चाहिए। और या दूसरी जो हमारे अंदर एक और बात है, या तो कमेंट करने की आदत, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। तो अगर हमारी अभी तक भी वो आदत जो पुरानी आदत है, जैसे क्या होता है जो बड़े होते हैं एल्डरली पीपल, जब उनके बहुत छोटे लोग
फर्स्ट से सेकंड जनरेशन जब मिलती है तो वो उनको हमेशा बताते रहेंगे ये ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, बच्चे क्या कहेंगे, हमेशा यही सिखाते ही रहते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता सुनना। और आज मनुष्य जो है उसका मन ऐसा हो गया है, वो हमेशा दूसरों में करेक्शन ढूंढता रहेगा, लेकिन अपने में करेक्शन जो होनी चाहिए वो देखता नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए? अगर ऐसा माइंड होगा, आप सोचिए, अगर मेरे मन पर इस तरह की धूल जम जाएगी, मैं सब जगह करेक्शंस देखने की कोशिश कर रही हूँ, तो करेक्शन अगर हम करते रहेंगे तो आप सोचिए क्या हम सही रीति से सहयोग दे पाएंगे या हम योग लगा पाएंगे? सहयोग केवल धन या तन का नहीं, डेफिनेटली वो एक आवश्यक है, क्योंकि कोई भी कार्य धन के सहयोग के बिना नहीं होता है। वो तो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो धन दिया भी वो मैंने किस वृत्ति से दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मेरी इंटेंशन जो थी देने की वो कैसी थी। और दूसरी बात, अब जो बाबा ने हमें कई प्रकार का सहयोग देने के लिए कहा, अब मैंने किसी को देखा, अब आप देखिए हम सारे बीकेज हैं ना, हम सारे, अब जब हम सारे बीकेज हैं तो हम क्या करते हैं, अब कोई 20 साल पुराना है, कोई 10 साल पुराना है, कोई 10 मास पुराना है। जब आप अपने अपने स्थानों पर जाएंगे तो सब आपको अलग अलग, सब इकट्ठे एक ही क्लास करते हैं। अब कभी मान लीजिए किसी नए ने किसी पुराने को देख लिया तो मन में संकल्प उठेगा, अरे ये तो इतने साल पुराने हैं, क्या अभी तक ऐसा है? पर ये कार्य तो मुझे बाबा ने नहीं दिया ना। ये करेक्टिंग जो मेरा माइंड बन चुका है दूसरों में करेक्शन करने का, ये मेरे मन को मैला करता है। हमें करना क्या है? ना हमें करेक्ट करना है किसी को, ना मुझे किसी को क्रिटिसाइज करना है, ना मुझे कमेंट देना है, बल्कि मुझे कोऑपरेट करना है। हम कोऑपरेशन करने की बजाय हम ये काम करते हैं। इसलिए क्या करूं? मुझे बाबा की बात याद आती है, साकार बाबा की बात भी याद आती है कि साकार बाबा के सामने भी जब पार्टीज आती थी, और पार्टीज उस समय तो समझो 20 आगे पार्टी में तो समझते थे बहुत बड़ी पार्टी आई है, 20 अगर भाई बहन आगे तो बहुत बड़ी पार्टी है। तो कभी कभी कहीं ऐसा भी होता था, क्योंकि टीचर्स बहनें जब आती थी, कोई पढ़े लिखे थे, शुरू शुरू में आपको मालूम है बहनें बहुत पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और उनको उस प्रकार का दुनिया का अनुभव भी नहीं था। कई दुनियावी रीति से बड़े होशियार होते हैं, और होशियार होने पर वो बहनों को भी कभी कभी चलाने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी वो नहीं आता तो बाबा के पास कभी बहनें वो बात बताने आती थी, कहती बाबा वो पार्टी में आपसे मिलने आएगा ना, या वो मिलने आएंगे ना फलाने, तो बाबा आप उनको समझाना। बाबा भी हाँ कर देते थे। अब वो बहन तो चली गई, जब पार्टी मिलने आई तो बाबा उस व्यक्ति की बड़ी प्रशंसा करते थे। तो बहन को लगता था मैंने तो बाबा को कहा था इसको समझाना, बाबा तो इसकी बड़ी महिमा कर रहे हैं। लेकिन बाबा का वो राज था। आज भी अव्यक्त मुरलियां अगर हम बाबा की ले लें, उस मुरलियों में बाबा क्या करते हैं? पहले बच्चों की खूब महिमा करते हैं, उसके बाद बाबा बताते हैं। सिमिलरली आज हम जहाँ रहते हैं, कभी कभी हम कहते हैं प्रवृत्ति में हमको किसी का सहयोग नहीं मिलता। क्यों नहीं सहयोग मिलता? आप अपने मन से पूछो कि भले मैं बाहरी स्तर पर तो सब सहयोग दे रही हूँ, सब सहयोग दे रहा हूँ, लेकिन क्या मेरा मन से उतना ही सहयोग है जितना होना चाहिए एज ए ज्ञानी तू आत्मा? क्या मेरी मन की भावनाएं उस व्यक्ति के प्रति जो बिल्कुल मेरे से विपरीत है उसके प्रति भी उतनी ही शुभ भावनाएं हैं जितनी जो मेरे फेवरेबल है, जितनी उसके प्रति शुभ भावनाएं हैं?
अपने मन से पूछो, है ऐसा? और हम कहते हैं ये हमको सहयोग नहीं देते। तो इसीलिए बहुत अच्छा तरीका है, और वो तरीका क्या है, अगर हमें करेक्ट करना है तो अपने को करेक्ट करो, दूसरों को करेक्ट नहीं करो। आप देखिए आजकल सेल्फी लेने का बहुत क्रेज़ है ना, सेल्फी लेने का बहुत क्रेज़ है ना, जहाँ तहाँ देखो लोग सेल्फी ले लेते हैं। ठीक है, हम सेल्फी ले रहे हैं, आप रोज़ सेल्फी लो अपनी। कौन सी सेल्फी लो? आज मैंने क्या क्या किया, कितना गुस्सा किया, कितना मैंने योग लगाया, कितना किसी को कुछ बोला, किसके लिए मैंने क्या सोचा। आप रोज़ अपनी सेल्फी ले लो, और आज की सेल्फी के आधार से कल अपनी सेल्फी को चेंज करो। तभी तो हमारी प्रगति होगी ना, तभी तो हमारी उन्नति होगी ना। तो मुझे करेक्शन करना है तो किसको करना है? अपने आप को। और अगर दूसरों को मुझे सहयोग देना है तो मुझे कैसे सहयोग दें? जैसे आप देखिए, कड़ी ज़मीन होती है ना, अगर ज़मीन बहुत कड़ी होगी तो क्या करेंगे, जो किसान होता है ना, उसके अंदर बीज नहीं डालता। वो बीज कब डालता है उसके अंदर? उसको पहले हल चला के उसको नरम करता है, उस धरती को। इसी प्रकार हमें पहले क्या करना है, सामने वाला व्यक्ति, उसकी हमको प्रशंसा करनी चाहिए, उसको प्रेज करें, एप्रिशिएट करें। एप्रिशिएट करना, और वो बोला कौन सा एप्रिसिएशन, वो नहीं जिसको फ्लैटरी कहते हैं, झूठी प्रशंसा नहीं। हर आत्मा में कुछ ना कुछ विशेषताएं तो होती हैं। कहते हैं कि ये संसार जो है ना, इट इज़ लाइक ए मॉल। जैसे मॉल में आप जाते हैं ना, बड़े बड़े आजकल मॉल बने हुए हैं, उस मॉल के अंदर क्या होता है, सारी वैरायटी चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी मॉल में जाओ, सारी चीज़ें एक जैसी रखी होंगी तो आप नेक्स्ट टाइम वहाँ जाएंगे? आप क्या कहेंगे, नहीं वहाँ तो सारा एक जैसा ही सामान मिलता है, वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप मॉल में कब जाएंगे? जहाँ वैरायटी चीज़ें होंगी। इसी प्रकार ये संसार क्या है, ये भी वैरायटी है, तो उसमें सारे वैरायटी ही मिलने वाले हैं। तो हर एक के अंदर मेरे जैसी विशेषता हो नहीं सकती, हर एक अपने अपने में विशेष आत्मा है। तो हम क्या करें, उसको प्रेस करें, एप्रिसिएट करें और एक्सेप्ट करें मन से। और फिर अगर हम उसको कभी कोई बात आपको लगता है कि बताने योग्य है, तब उसको बताएं, तब तो कुछ कार्य हो सकता है। अदरवाइज क्या होगा, दूसरों की कमियां, कमजोरियां, बुराइयां सोच सोच के हम अपने मन को मैला कर रहे हैं। और जब मन बोझिल है, मन के ऊपर इतना सारा आप सोचिए मैल इकट्ठा हो जाता है, तो वो मन प्रभु में लंबे समय तक कैसे लग सकता है? वो नहीं लग पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने मन को साफ करें। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसका जो टाइटल था वो क्या था, टेक ए ब्रूम एंड स्टार्ट क्लीनिंग। मतलब झाड़ू उठाओ और सफाई शुरू करो। अब मन को कौन सी झाड़ू की ज़रूरत है? आप सोचिए, ये ज्ञान जो हम रोज़ बाबा की मुरली सुनते हैं, उससे हमारा मन साफ होता है। और उसको क्लीन करना, जैसे आप देखिए मकान को साफ करना ज़रूरी है। अधिकतर लोग क्या करते, जिनके बड़े बड़े घर होते हैं ना, उनके पिछवाड़ों में बहुत सारा जो अनयूज्ड सामान होता है ना, फालतू सामान, वो इकट्ठा जमा हुआ पड़ा रहता है। और इसी प्रकार हमारे मन के अंदर भी कभी कभी ऐसी बहुत सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठी हुई पड़ी रहती हैं, और वो समय समय पर बाहर आती रहती है और वो निकलती रहती है। तो इसीलिए हमें अपने मन को साफ करना ज़रूरी है। तभी हम सूक्ष्म रीति से जिस सहयोग की आज आवश्यकता है, उस सहयोग को हम दे पाएंगे। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता, जैसे मैंने पहले ही कहा, वो आवश्यकता है, चाहे बीके हों चाहे नॉन बीकेज हों, वो आवश्यकता है शुभ भावना, शुभकामना की।
अदरवाइज हमारा मन क्या करता है, किस तरह से काम करता है कि मन जो है दूसरे की उन्नति को देख के खुद उदास हो जाता है। आज ऐसा होता है जैसे दुनिया के अंदर होता है ना। मुझे एक बात याद आती है कि एक जगह कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वो कंस्ट्रक्शन के स्थान पर क्या होता है, सब छोटे छोटे बच्चे ना, मजदूरों के बच्चे थे बहुत सारे। वो सारे जो लेबर के बच्चे थे वो क्या करते थे, एक दूसरे का पीछे शर्ट का कॉलर पकड़ के वो ट्रेन खेला करते थे। वो ट्रेन पूरी बन जाती और सारे खेलते। वो एक इंजन बनता था, एक गार्ड बनता, बाकी सारे डब्बे। तो उसमें क्या था कि रोज़ जो है इंजन भी बदलता, डिब्बे भी बदलते, लेकिन जो गार्ड वाला बच्चा था वो कभी बदलता ही नहीं था। वो हमेशा गार्ड ही रहता था। और वो जो गार्ड वाला बच्चा था, क्योंकि सारे एक दूसरे का शर्ट पकड़ के आगे आगे चलते थे, तो उससे पूछा गया, एक दिन उसको बुला के पूछा कि तुम रोज़ ही गार्ड बनते हो, तुम ना कभी डिब्बा बनते ना कभी इंजन बनते, तुम रोज़ गार्ड क्यों बनते हो? और तुम तो भी बहुत खुश रहते हो, तुमको नहीं लगता मैं भी कभी डिब्बा बनूं, मैं भी कभी इंजन बनूं? उसने कहा कि मेरे पास पहनने को शर्ट ही नहीं है। अब जब मेरे पास शर्ट ही नहीं है तो वो पीछे से कोई पकड़ेगा कैसे, इसलिए मैं रोज गार्ड ही बन जाता हूँ और मैं उसमें ही खुश हूँ। लेकिन आज इंसान कैसा है, हम कैसे हैं आज? आप देखिए हम दूसरे की उन्नति को देख के कभी कभी हमारे मन में क्या पैदा होती है, आप ये मत समझना भले हम बीके हैं, लेकिन कभी कभी दूसरों को आगे बढ़ता देखकर हम कभी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे मन के अंदर इकट्ठी होती रहती हैं। कभी कभी हम सोचती हूँ इस बात को कि चिड़िया जो होती है वो चील की ऊंची उड़ान को देखकर कभी डिप्रेशन में नहीं आती है। चील तो इतना ऊंचा उड़ती है, मैं तो उड़ नहीं सकती। और इंसान क्या होता है, दूसरे की ऊंची उड़ान को देख के वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं होनी चाहिए ना। तो जो तन का और धन का सहयोग था वो तो ठीक, लेकिन मेरे मन का सहयोग आज इस यज्ञ के प्रति कितना है, यज्ञ के बच्चों के प्रति, यज्ञ में जो बाबा का परिवार है उस परिवार के प्रति कितना है, और वो सहयोग कैसा है, आज उस सहयोग की आवश्यकता है। अगर वो सहयोग होगा तो मेरा योग लगेगा। अगर मेरी भावनाएं चेंज नहीं हुई, आज आप शाम की क्लास में सुन रहे थे, हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना, कहते हैं किसी एक व्यक्ति ने, बहुत दानी वृत्ति का एक व्यक्ति था, वो रोज अपने गुरुजी के पास जाके अच्छी अच्छी बातें रोज सुनता था। एक बार उनके जो गुरुजी ने सिंपैथी पर लेक्चर कराया उनको। तो जब पूरा हो गया प्रवचन पूरा होने के बाद जो व्यक्ति था उसने अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरे सारे जग के प्रति जो है ना बहुत रहम भावना है। गुरुजी ने कहा अच्छा, सारे जग के प्रति है? कहते हैं सारे संसार के प्रति है सिवाय मेरे पड़ोसी के। तो गुरुजी ने क्या जवाब दिया, पहले अपने पड़ोसी पर करो फिर सारे संसार पर करना। एक बात और मुझे याद आ रही थी कि जैसे हमारे